हमारे आज का युवा जिसको रोज़गार नहीं है, आज पढ़े लिखे बच्चों को आप देखें कि पढ़ा लिखा बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ कहती है आज कोई नौकरी देख के आना, वापस मायूस लौटता है तो पूछती है कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। मुझे अभी एक लड़की मिली थी, मैं जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गोहाना में मैं कई गाँव में दौरे पे थी, तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एक गई होगी लड़की, वो वापस बोल रही थी कि मैडम हम करें तो करें क्या, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, हमारे सिलेबस में से कुछ नहीं होता, और घर वाले हमसे कहते तुमसे एक पेपर नहीं पढ़ा जाता। तो वो एक हमारे लिए बड़ा टॉर्चर है, और जिसमें हम असमर्थ हैं। आज नौकरी नहीं देनी तो सीधा कहते नौकरी नहीं मिलेगी। आज हमें इस तरीके से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? ये एक व्यवस्था जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरी स्टेट से लाके लोगों को बड़े बड़े ओहदे तो दे रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा जो है आज सिर्फ ट्रे उठाने के लिए, देखिए सत्ता कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर में सवार है, उनको धरातल की कोई भी संज्ञान उन्होंने धरातल का आज तक नहीं लिया। अगर धरातल पे संज्ञान लेते तो आज कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते। आज न केवल पुलिस इंस्पेक्टर का जो आपने जिक्र किया जिनको लूटा गया, बल्कि स्वयं जो बीजेपी के कुछ नेता जैसे उनके पुत्र के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और किसी के भाई को थप्पड़ मार दिए गए। आप खुद देखें कि आज हालात कैसे हो चुके हैं। वहीं एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आज जो ये दम भरते हैं केवल मीडिया में आके ये कहने से कि बदमाशों तुम छोड़ जाओ हरियाणा, ऐसे बदमाश हरियाणा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे। आप देखें एक पुलिस इंस्पेक्टर से, एसपी से, डीएसपी से बीजेपी के नेताओं के पांव तो पकड़ा दिए जाते हैं, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में असमर्थ उन्हें कहलवाया जाता है। तो ये एक अपने आप में सोचने की बात है। आज अगर आप दारू के ठेकों का भी अगर मैं जिक्र करूं तो आज फिरौती मांगी जा रही है बंदूक के नोक के ऊपर, सरेआम कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त के बिना तुम गोली नहीं लगा सकते। खुद जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के गृह क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है, चिंता का विषय। तो इसके ये क्यों नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे? जब कांग्रेस और बीजेपी मिलके सत्ता बनाते हैं तो ये नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनेंगे, क्योंकि आज अगर कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस की बदौलत है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ हौसला दिखावा करते हैं कि भाई मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। आपने देखा होगा विधानसभा में जब वो खुद नेता प्रतिपक्ष भी थे तो शेरो शायरी ज़्यादा किया करते थे, चुटकुला गोष्ठी ज़्यादा किया करते थे, मुद्दे कम उठाया करते थे। आज भी विधानसभा में अगर हरियाणा प्रदेश के मुद्दे को उठाते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों विधायक ही उठाते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग की बात की तो बीजेपी के दो चेहरे हैं, वहीं कांग्रेस के भी दो चेहरे रहे हमेशा। अगर SYL के लिए कोई सही मायने से लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा प्रदेश के लिए तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। सड़कों पे भी हमने लड़ाई लड़ी और जिसका हमें जो मुनाफा ये मिला कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो ये कह रहे थे एक बूंद पानी नहीं दूंगा, उन्हें 2000 क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ा। आज अगर आप देखें कि मीटिंग जो कर रहे हैं, जो इकाई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में बैठी है वो तो कहती है कि हम पानी नहीं देंगे, और हरियाणा प्रदेश में ये कहते हैं कि हम पानी लेके आएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग जो इकाई उनकी वहाँ बैठी है वो तो कह रही है कि हम पानी नहीं देंगे, यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं कि हम पानी लेके आएंगे। इसलिए ये जो है जो बीजेपी और कांग्रेस ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, लेकिन सही मायने में
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात का दावा करती है, लोगों को विश्वास इस चीज़ का दिलाती है कि SYL का पानी अगर कोई हरियाणा प्रदेश में ला सकता है तो अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल विषय है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है, पहली बात वो प्रूव हो जाए चीज़ें, अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें हमें वोट का अधिकार दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये दावे से कहती हूँ, हमसे ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा तो चुनाव कि आज तक जितनी नीतियाँ बनाई बने हुए हैं। मैडम कहाँ खड़ा मानते हैं इस सरकार को कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, यानी पुलिस वाले तक सेफ नहीं है, मर्डर भी हुए हैं, पिछले दिनों पुलिस वाले को भी लूटा गया था, सब इंस्पेक्टर को, डॉक्टरों को फिरौती की धमकियाँ मिली। निरंतर चुनाव आयोग जो है हमेशा एक इसी तरीके से घेरे में रहा है। मैं ये बिल्कुल कहूँगी, आज आप बिहार के चुनाव को ले तो आप ये देखें कि वोट बने, किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरीके से वोट बनाए जा रहे हैं। एक इंसान के दो वोट बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस देश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को भी और हमारे देश में जो कानून बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।